कि दिल में न हो कुव्वत तो मोहब्बत नहीं मिलती, और खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। दिल में न हो कुव्वत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। और मेरे साथ बहुत सारे लोग इस बात के लिए मेरा साथ देंगे कि कुछ लोग यहाँ शहर में हमसे भी खफा हैं। राधे श्याम मिश्र, कुछ लोग यहाँ शहर में हमसे भी खफा हैं, और हर शख्स से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती, हर शख्स से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। तो आइए कवि सम्मेलन के इस संक्षिप्त लेकिन सघन दौर में आपका स्वागत है। मैं बड़े स्नेह से दो लोगों के नाम मेरे चित्त में हैं, एक आदरणीय दुबे जी का, बार बार भूल जाता हूँ, दुबे जी नहीं, अनिल वाजपेयी का, और एक ओम प्रकाश अज्ञात जी का। ओम प्रकाश अज्ञात जी हमारे ओज के वरिष्ठ कवि हैं, और वाजपेयी जी उस युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो बड़े अदब से, लेकिन बड़ी ही कहना चाहिए आत्ममुग्धता नहीं, आत्मलीनता के साथ चुनौती देती हुई कहती है, सुनिएगा वाजपेयी जी, कि सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, सूरज सितारे चांद मेरे हाथ में रहे। मैं वाजपेयी जी के लिए को बुलाते हुए कह रहा हूँ, सूरज सितारे चांद मेरे हाथ में रहे जब तक मेरे उसूल मेरे साथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं। अब देखिए हमारे युवा कवि को और उसकी कविता सुनिए। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से ज़रा कह दो कि औकात में रहे, आंधी से ज़रा कह दो कि औकात में रहे। हमारी युवा चेतना का एक वर्चस्वी रचनाकार ये आपके सामने आ रहा है और बताएगा कि हिंदी साहित्य की समकालीन कविता में ओजस्विता का तेवर क्या होता है। आइए। एक रचना का आदेश हुआ है, मैं सोच रहा था 2-3 रचनाएं पढ़ूंगा, लेकिन जिस तरह से आदेश है मैं उस आदेश का पालन करूंगा, एक रचना पढ़ूंगा। स्वागत है भैया अनिल। लेकिन एक रचना से, लेकिन आप लोग भी अपने तालियों के साथ मुझे बताएंगे कि हमने अगर इनके आदेश का पालन किया, हमारे अपने वरिष्ठ कवि आदरणीय सोपदा का, हमारे शिवोमरदा का, तो आप लोग भी हम लोगों को तालियों से एक बार आदेशित करिए, तालियों से। एक रचना है, अभी 27 तारीख को भगत सिंह जयंती है, और उनके जन्मदिन को आप लोग जो है कैसे मनाते हैं, एक रचना आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। बापू ने कहा, बेटा ये जमीन पर क्या बो रहा है? बेटे ने कहा, इनकलाबी हो रहा हूं, जमीन पर बंदूक बो रहा हूं, इस एक बंदूक से इतनी बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, गोलियां इतनी चलेंगी। इन तालियों को आपको बराबर रखना है। सुनिएगा कि कि पश्चिम की आंधी से छाया चारों ओर अंधेरा था, हरे पेड़ की डालों पर गिद्धों का हुआ बसेरा था, धीरे धीरे कदम बढ़ाए भारत की राजधानी में, जयचंदों ने सुमन बिछाए कौओं की अगवानी में, धरती भारत की जलती थी सूरज के अंगारों में, प्रेम शांति के पाठ बह गए ब्रह्मपुत्र की धारों में, किंतु तभी एक सुमन खिला धरती के मान सरोवर में, उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूं, उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूं, उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूं, रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूं, रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूं, कि गोरों की चालों से ही नदियों का पानी लाल हुआ, घृणित इरादों के कारण ही घायल माँ का भाल हुआ, पैरों में जाफर जैसों ने रखी उनके पगड़ी थी, इन्हीं के कारण भारत माता जंजीरों में जकड़ी थी, उधर फिरंगी सत्ता मद में चूर चूर हो सोता था, उधर फिरंगी सत्ता मद में चूर चूर हो सोता था,
इधर लाडला भारत माँ का बंदूकों को बोता था, इधर लाडला भारत माँ का बंदूकों को बोता था। ताल तलैये सूखे ऐसे सावन आग बरसते थे, कोयल गाना भूल गई और चंदन जहर उगलते थे। मदहोशी भी खत्म हुई तब भंवरों की इन गुंजन में, देश की माटी गूंज उठी तब इनकलाब के गर्जन में। इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की मैं आस कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती चोले की मैं आस कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं। जो तालियां अब भी खामोश थी वो अब आएंगी, मुझे यकीन है। और लगे कि भगत सिंह कि आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ पर, तालियां अब आएंगी, मुझे यकीन है। सुनिएगा आदरणीय दादा कि कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था, कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था, कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था। इसीलिए असेंबली में बम को मैंने फोड़ा था, इसीलिए असेंबली में बम को मैंने फोड़ा था। आज का ये आगाज लिखा अंजाम वो कल को आएगा, मेरे हर एक खून का कतरा इनकलाब को लाएगा। खुद के कंधे जीवन जिया यही तो जीवन साजा है, औरों के कंधे पर तो उठता सिर्फ जनाजा है। मेरे सीने में जो जख्म, आप लोग चित्र वो ध्यान में रखना। 23 साल का लाडला बेटा सरदार भगत सिंह, भारत माता का लाडला बेटा, फांसी के फंदे को चूम रहा था, गीत पढ़ रहा था, गजल पढ़ रहा था। कौन सी पंक्तियां थी ये? भगत सिंह की पंक्तियां, मेरी पंक्तियां नहीं है। किसी ने उसे आतंकवादी कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने दीवाना कहा, किसी ने सिरफिरा कहा। जब किसी ने उसको पागल कहा तो भगत सिंह का जवाब सुनना, मेरी ये पंक्तियां नहीं है, इन 2 पंक्तियों को मैंने कविता में ढाला, भगत सिंह की पंक्तियां हैं। इनमें आपके तालियों के हाथ इस तरह से आएंगे। भगत सिंह की पंक्तियां सुनिएगा कि मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं। हमको तुम पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमको तुम पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं। मेरे लिए तो भारत माँ से बढ़कर कोई और नहीं, मेरे लिए तो भारत माँ से बढ़कर कोई और नहीं। देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया। इसीलिए हंस करके मैंने फांसी फंदा चूम लिया, इसीलिए हंस करके मैंने। हरे और सफ़ेद रंग में ये 3 रंग का तिरंगा इनके ज़हन में था जब फांसी के फंदे को चूम रहे थे कि हरे और सफ़ेद रंग में केसरिया को घोला है, हरे और सफ़ेद रंग में केसरिया को घोला है, हरे और सफ़ेद रंग में केसरिया को घोला है। इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है, इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है। वाह। पर्वत सागर आसमान में, इस नारे से पूरे देश में, पूरे देश के लोगों को हिला दिया था। आपके भावनाओं को देखना चाहता हूं कि इन पंक्तियों में आपकी भावनाएं कैसे आती है। तालियां एक बार फिर आपकी उठे पंक्तियों के साथ में। सुनिएगा कि पर्वत सागर आसमान में, इस नारे ने पूरे देश को जगाया था। कौन सा नारा था? फिर आपकी एक बार तालियां आएंगी, सुनिएगा कि पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद। इनकलाब है जिंदाबाद, इनकलाब है जिंदाबाद, इनकलाब है जिंदाबाद, इनकलाब है जिंदाबाद। इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की मैं आस कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की।